मेरे साथ मौजूद हैं एसपी भद्रवाह आफ्ताब आलम सर, और ये कश्मीर के रहने वाले हैं और भद्रवाह को भी छोटा कश्मीर कहा जाता है। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनको कैसा भद्रवाह लगा और भद्रवाह के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, भद्रवाह को भी छोटा कश्मीर कहा जाता है, आप कश्मीर से हैं, तो कितना रिजनेबल करता है ये कश्मीर के साथ? जी, पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भी दो लफ्ज़ बोलने का मौका दिया। ऐसा है कि वादी कश्मीर से बाहर निकलकर हमें शायद लगता था कि ऐसी खूबसूरती दुनिया में कहीं पे नहीं है, लेकिन बहरहाल कश्मीर का एक अपना मुनफरिद मकाम है। तो यहाँ भद्रवाह पहुँचकर मुझे ये एहसास हुआ कि अगर कश्मीर का कहीं पे और कोई हिस्सा इस ज़मीन पे आया हुआ है तो वो भद्रवाह में है। यहाँ आप दाएं नज़र दौड़ाएं तो लगता है कि गुलमर्ग का सा मौसम है, वादियाँ हैं और पहाड़ हैं। अब बाएं नज़र दौड़ा तो लगता है पहलगाम की वादियाँ हैं, उसी तरफ का मौसम है, उसी तरफ के नज़ारे दाएं बाएं हैं। तो ऐसा यहाँ पे आके महसूस हुआ कि वादी कश्मीर से बाहर जाकर भी एक वादी है जो कश्मीर से बढ़कर ना सही, लेकिन हुस्न में, खूबसूरती में कश्मीर के बिल्कुल मसावी है। आपका हमने सुना है कि आप अदब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप लिखते भी, आपने यहाँ पे कुछ अशार पढ़े भी हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए आप थोड़े से चंद अशार जो आपने यहाँ पर बोले, या कोई और भी अगर बोलना चाहेंगे तो हमारे नाज़रीन के लिए आप बोलिए। जी बिल्कुल, यहाँ बैठे बैठे मैं भी इन नज़ारों का जो है लुत्फ़ ले रहा था। तो चूँकि शायर जिस भी माहौल में होता है तो शायर की ये कोशिश होती कि वो मंज़र कशी कर ले। तो यहाँ पे जो मैंने देखा, छोटी सी एक नज़म मैंने लिखी थी यहाँ बैठे बैठे, और चूँकि इसको भद्रवाही में तुड़ फूलों का मौसम कहते हैं, जिसका आज फेस्टिवल यहाँ पे हो रहा है, तो उसके पस मंज़र में मैंने छोटी सी नज़म एक लिखी है, तो मैं आपकी नज़र भी करता हूँ। कोहसारों के दामन में ये वादी का नज़ारा देखा, पहाड़ों के बीच में फिर से नूरी का नज़ारा देखा, मौसम सुहाना इतना कि यहीं बसेरा करने का मन करे, बारिश में भी हर तरफ बागो बहार सा नज़ारा देखा, लोक गीतों की धुन पे नाचने का समा बांधा है ऐसा, ढोलक की थाप पे झूमते बच्चों का नज़ारा देखा, तुड़ फूलों का मौसम है, महक फैली है चहार सो, जुनू तारी है ऐसा कि सारे आलम का नज़ारा देखा। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छा आपने लिखा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, हमने देखा अक्सर पुलिस का एक अलग इम्पैक्ट होता है पब्लिक में। पुलिस ऑफिसर है, थोड़ा सा रिजर्व टाइप है, और ये जो है लोग जो है कतराते हैं। तो ऐसी नेचर आपकी तो हमने, मुझे लगता है बहुत कम ऑफिसर होते हैं जो शायरी भी लिखना जो है पसंद करते हैं, शेर लिखते हैं। तो इसके बारे में बताया कि आपको ये शौक़ कब से पड़ गया? जी, ये ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले सिर्फ कड़क किस्म के होते हैं। बेसिकली जो हमारी जॉब का नेचर है उसमें कभी कभार ऐसे हालात होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा जो है बवें चढ़ा के मुंह सिकोड़ के भी बात करना पड़ती है, लेकिन वो हालात की मवाफ़क़त के हिसाब के होता है, हालात की मुनासिबत के हिसाब से होता है। लेकिन हमारा जो दूसरा पहलू होता है, हम इसी समाज से आते हैं, और समाज की जो अक्कासियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ पहलुओं से, वो हमारे अंदर भी होती है, और फिर ऐसे जो मौक़े हमें मिलते हैं तो फिर हम उसमें उभारने की कोशिश करते हैं। मेरा भी तालिब इल्मी के ज़माने में शेर व शायरी का शौक़ था, लेकिन जब पुलिस में फिर आगे यहाँ के माहौल में थोड़ा सा कम ही मौका मिला। लेकिन फिर 2-3 साल से मैंने सोचा कि ये जो शायरी का हुनर था मेरे अंदर, इसको मैं फिर से उभारूँ, और माशाल्लाह अब मैं दूसरी किताब एक लिख रहा हूँ। पहली जो मेरी किताब है तो वो मैंने मुकम्मल की है, जो गज़लों और नज़मों पे मबनी है, जिसका नाम मैंने रखा है शाख़ आफ्ताबी। अब दूसरा जो मेरा है रुबाइयात पे है, रुबाइया में लिख रहा हूँ, तो उसकी कंपाइलेशन भी है जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो रही है, तो ज़ेर तबात वो भी है। और ये भी हमारी जो है ज़िंदगी का एक पहलू होता है, और जिसमें हम लोगों से मिलने के लिए मुस्कुरा के बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं। जिस माहौल, जिस बैकग्राउंड से लोग होते हैं, उसी बैकग्राउंड में बैठकर, उसी माहौल में मिलजुल कर हम लोगों की जो एहसासात है उनको शेयर करते हैं, और उससे पब्लिक और पुलिस का जो
ایک انٹریکشن ہوتا ہے اس کو بڑھانے میں بھی بڑا ایک جو ہے انسپریشن ملتی ہے. تو آخری سوال پوچھنا چاہوں گا سر آپ سے، کیونکہ آپ بھدرواہ میں ایس پی ہیں، تو بھدرواہ کے لوگوں کو آپ نے جانا ہوگا، کیونکہ پولیس جلدی بھانپ لیتی ہے کہ علاقے کے لوگ کیسے ہیں، تو بھدرواہ کے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی یہ ایک خوبصورت وادی ہے، یہاں کے لوگ خوبصورت ہیں، خوبصورت سے ادب سے لوگوں کا یہاں بہت ہی گہرا تعلق جو میں نے دیکھا ہے. یہاں ادیب بھی بہت سارے ہیں، یہاں کے دانشور بھی ہیں بہت سارے جن سے میں ہم کلام بھی چند ایک سے ہوا ہوں، اور یہاں کا پوٹینشیل زبردست ہے. ہاں صرف اپنی آنکھیں اور جو کان ہیں کھلے رکھنے چاہیے تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے کہیں وہ منشیات کی طرف جو ہے نہ جائے، کھیل و کود میں جو ہے زیادہ حصے لے لے، تعلیم کی طرف جو ہے راغب ہو جائیں، اور ایسے ہم جو اپنا ماحول بنائے رکھیں جس میں امن و آشتی ہو. اور جو یہاں کا امن کا گہوارہ اب جو مانا جاتا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ کمپوزٹ پاپولیشن ہے، اور جس طرح آپس میں بھائی چارے سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں جو ہے شریک ہوتے ہیں، اس کو بنائے رکھیں تاکہ یہ جو ہماری جو یوٹی ہے جموں کشمیر کی، اس میں ہر طرف امن ہی امن ہو، اور ہم نیشن بلڈنگ میں اس یوٹی کا بھی ایک اچھا سا کنٹریبیوشن ہو. بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے میر آفتاب عالم سر جو ایس پی بھدرواہ ہے، ان سے ہم نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ پولیس اگر کڑک بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان نے دیکھا ان کے اشعار سن کے کافی مزہ آیا، تو آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے گا. تو سر ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہرحال آپ زیادہ نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ناصر کے شاہ. شکریہ، خدا حافظ.